सदगुरु कबीर साहेब का बहुत सारे विचार हैं, चिंतन हैं, संदेश हैं, वाणियां हैं। उन सभी संदेशों, वाणियों, विचारों का सार, समुच्चय, जिसका उनका एक सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। और ये कर्म सिद्धांत जो कबीर साहब ने दिया, उसी कर्म सिद्धांत को हमारे महापुरुषों ने, हमारे मनीषियों ने विभिन्न ढंग से धर्म ग्रंथों में उल्लेखित किया। चाहे आप रामायण पढ़ें, चाहे आप महाभारत पढ़ लें, चाहे उपनिषद पढ़ें या अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़िए, वहां पर स्पष्ट रूप में कर्म सिद्धांत की बातें कही गई हैं। इसलिए आप सब कर्म सिद्धांत को समझते भी हैं और जानते भी हैं। कबीर साहब ने कौन सा कर्म सिद्धांत दिए? तो कबीर साहब ने कहा, कबीर कमाए आपनी, निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से पाए। ये कबीर साहब का सिद्धांत। कबीर साहब इधर उधर डोलते नहीं हैं, वो स्थिर रहते हैं। जिस बात को भी वो करते हैं, उस पर शुरू से अंतिम तक एक ही चिंतन देते हैं। अन्य महापुरुष या अन्य ग्रंथों में थोड़ा सा उलझन है। उलझन यह है, कभी तो यह कह देते हैं कि आपको कर्म का फल मिलेगा, और कहीं कहीं यह भी कह देते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सही कि नहीं? अब आप उलझ जाते हैं। अब भगवान की मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिलता, तो उसी पत्ता को हिलाने के लिए आप पूजा पाठ करने लग जाते हैं, व्रत उपवास करने लग जाते हैं, और पाप को करके आप तीर्थ में, व्रत में जा करके, पवित्र नदियों में जाकर के उसी पाप को काटने के लिए भी सोचते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही उस पत्ता को हिलाएगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी, अपनी कमाई है। अगर आप किसी को दुख देते हैं और दुख देख करके सुखी होना चाहते हैं, तो ये कदापि होने वाला नहीं। ये सूत्र याद रखिए। आप सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब के विचारों को आत्मसात कर रहे हैं, और आज कबीर साहब के आप मंच में हैं। कबीर साहब ने तर्क दिया, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। एक युग नहीं, करोड़ों युग बीत जाएगा, लेकिन आप और हमने जो कर्म किया है, पुण्य किया है, शुभ कर्म किया है, उसका भी फल मिलेगा। अगर अशुभ कर्म किया है, पाप कर्म किया है, उसका भी फल मिलेगा। और ये फल कौन देगा? कोई देने के लिए बैठा नहीं है। हम जैसा जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही वैसा फल हमें स्वाभाविक रूप से मिलने लगता है। आदमी आग में हाथ डालता है तो स्वाभाविक जलता है ना, कोई जलाता नहीं है, जलता ही है। एक सेठ जी था। सेठ जी बहुत धनी आदमी थे। उसके यहाँ एक नौकर काम करता था। 20 साल से उसके यहाँ नौकरी करता रहा। सेठ जी के मन में विचार आया, ये बेचारा गरीब आदमी मेरे यहाँ 20 साल से नौकरी कर रहा है, और मैं बूढ़ा भी हो चला हूं, क्या पता बच्चे लोग कुछ इसकी सेवा सहायता करे या न करे, तो कम से कम जानने के पहले कुछ पुण्य कर लूं। इस विचार से उस नौकर को बुलाया और बुला करके कहा, देखो बेटा, तुमने मेरे यहाँ 20 साल तक नौकरी किया है और बड़ी ईमानदारी के साथ आपने सेवा किया, मेरा काम किया, इसलिए एक अंतिम एक छोटा सा और काम कर दो। उसने एक प्लॉट बताया
1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट दिखाया और कहा कि बेटा इस प्लॉट में एक सुंदर बढ़िया सा घर बनाना, बढ़िया सा घर बनाना। उसके लिए उसने 25 लाख रुपया उसके हाथ में थमा दिया, कह लो और सुंदर घर बनाना, बढ़िया घर बनाना। वो नौकर जो उसके यहाँ काम किया करता था, जब 25 लाख रुपए को पहली बार देखा ना तो उसकी नीयत डोल गई। जो नौकर 20 साल तक 1 रुपए भी उन्होंने गबन नहीं किया, चोरी नहीं किया, बड़ी ईमानदारी के साथ 200, 150, 250 रुपए में वो काम करता रहा, लेकिन एक बार उन्होंने जब 25 लाख रुपया का देखा तो नीयत डोल गई। जिन्हें कभी ना पाप किया था उसने सोचा सेठ जी तो बूढ़े हो चले, अब अंतिम अवसर है, क्या पता ये अवसर मिले या ना मिले। उसमें से 5 लाख रुपया अपने जेब में पहले से रख लिया और कम पैसे में, अब कम पैसे हैं, बजट के हिसाब से अगर घर बनाना हो और बजट से कम पैसे में अगर कोई निर्माण करके दे तो 420 तो करना ही पड़ेगा ना। सब 2 नंबरी का काम करने लगे। अब जो 2 नंबरी का काम किए जैसे तैसे बनकर तैयार हो गया। साल भर बीत गया। साल के जब बीतने के बाद जब घर बनकर के तैयार हुआ तो सेठ जी ने एक दिन गृह प्रवेश का तारीख निश्चित किए। सभी अतिथियों को बुलाए, उस नौकर को बुलाए, फीता काटा गया, सब प्रवेश किए। और जैसे फीता काटने के पास गृह प्रवेश हुआ, सेठ जी ने चाबी का गुच्छा निकाला और गुच्छा को निकाल करके उसने कहा, देखो भाइयों, आप सब यहाँ पर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस घर को मैं इस नौकर के लिए बनाया हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे यहाँ 20 साल रह करके नौकरी किया है, इसलिए इस घर का चाबी इसको सौंप रहा हूँ और ये छोटा सा घर आज से इसका है। जब इतनी बात को सुना तो उस नौकर तो आश्चर्य में भी रहा और आश्चर्य करते करते उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। उसने कहा, हे भगवान, जिस सेठ ने मेरे लिए, मैंने एक कभी अपने लिए छोटी सी झोपड़ी भी ना बना पाया, फूस की झोपड़ी में जिंदगी गुजार दिया, और ये सेठ मेरे लिए सुंदर घर बना दिए, जमीन दे दिए, और इन सेठ के साथ मैंने इतना बड़ा अपराध किया। अंदर अंदर रोने लगा, आंसू भी बहने लगे और साथ साथ सोचने लगा, हे भगवान, कोई तो बता दिया होता, जिस घर को मैं बना रहा हूं उसी घर में मुझे भी एक दिन रहना है और वही घर मुझे एक दिन मिलेगा, तो 25 लाख या 50 लाख भी खर्चा कर देता। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, और अब पछतावा होत किया जब चिड़िया चुग गई। अवसर एक बार मिलता है बहनों, एक बार मिलता है सज्जनों, जब अवसर चुक जाता है तो केवल पश्चाताप हाथ लगता है। इसलिए हम ऐसी जिंदगी का निर्माण करें, ऐसा सुंदर जीवन जिए कि ना हमें कभी पश्चाताप करना पड़े और ना हम कभी शिकायत करें। शिकायत मुक्त जिंदगी जिए तो कभी भी आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सब अभी से सावधान हो जाएं और वह कर्म करें जो आप चाहते हैं। अगर आप गेहूं नहीं चाहते तो गेहूं मत बोइए, अगर चावल नहीं चाहते तो चावल मत बोएं। तो क्या बोएं? जो आप चाहते हैं वही बोना प्रारंभ करें। क्यों? क्योंकि आप जो बोते हैं, भौतिक जगत में क्या होता है, जो आप अपने खेत में बोते हैं वही अपने खेत में काटते हैं। सूत्र यही है ना, जो आप अपने खेत में बोते हैं, अपने खेत में आपने लाकड़ी लगाया तो 2 महीना के बाद आप लाकड़ी काटेंगे। अगर आपने अपने खेत में अलसी लगाया तो अलसी काटेंगे, आपने अपने खेत में सरसों लगाया तो सरसों काटेंगे, और किसी ने अगर धान बो दिया है तो वो धान काटेगा। किसके खेत में? अपने खेत का काटते कि दूसरे खेत का? अपने का ना।
ये तो भौतिक सिद्धांत हुआ, लेकिन जीवन सिद्धांत क्या कहता है, कर्म सिद्धांत क्या कहता है? जो दूसरे के जीवन में बोओगे, क्या हिंसा बोओगे, नफरत बोओगे, घृणा बोओगे, ईर्ष्या बोओगे, क्रोध बोओगे, जो दूसरे के जीवन में बोओगे वो अपने जीवन में काटोगे। क्या करेंगे? विचार करिए। गुरु कबीर ने कहा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। हम बहुत सत्संग सुनते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत व्रत करते हैं, लेकिन याद रखिए ना पूजा काम आएगी, ना व्रत काम आएगा, ना तीर्थयाटन काम आएगा। काम आएगा तो हमारा कर्म ही हमारा काम आएगा। अब आज से विचार करना, यहां से जाने के बाद विचार करना, आपसे और हमसे ऐसी कौन से भूल हुई है, ऐसा कौन सा कर्म हुआ है। अगर जीवन में दुख मिल रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है, कहीं न कहीं कोई गलती हुई है। उन गलतियों को सुधार करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। ये जीवन क्यों मिला है? गलती को सुधारने के लिए मिला हुआ है, सुंदर जीवन मिला हुआ है। लेकिन इस सुंदर मानव जीवन को पा करके, भजन न करके, सुंदर जीवन न जी करके, धर्म और परोपकार न करके, भक्ति न करके, हम अपने जीवन को नरक बनाते हैं और दूसरों के जीवन में दुख बोते हैं। इसलिए दुख देना बंद करें, दूसरों को परेशान करना बंद करें, और गलत काम करना भी बंद करें। अगर पाप करेंगे तो पाप का फल मिलेगा, इस फल से कोई बचा सकता नहीं। इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको अपने पाप से बचा सके। कोई नहीं बचा सकता है। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि प्रकृति में क्षमा नाम की चीज नहीं है। प्रकृति क्षमा नहीं करती है। आदमी क्षमा कर सकता है, अरे जानवर क्षमा कर सकता है, लेकिन प्रकृति क्षमा। आप और हम अगर कोई गलत करते हैं, उसका फल, उसकी सजा हमको एक न एक दिन मिलना है। इसलिए माता बहनों, भाइयों, आप ध्यान दें, आप वही कर्म करें जो आप चाहते हैं। आप बच्चों से जो चाहते हैं, अपनी नई पीढ़ी से जो चाहते हैं, वही वर्तमान की पीढ़ी से करें। हमारे भाई साहब लोग हैं, हमारी बहनें हैं, बहू हैं, बच्चों से तो बड़ी अभिलाषा रखते हैं, बड़ी इच्छा रखते हैं कि हमारा बेटा ऐसा काम करेगा, राम बनेगा, हमारी बहनें, ये बच्चियां सीता सावित्री बनेंगी। लेकिन वो अपने सास के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जो आप करेंगे वही लौट कर मिलेगा। एक छोटा सा दृष्टांत याद आया, तब तक साहब भी पहुंच जाएंगे। एक घर था, एक घर में पति और पत्नी, उसका छोटा सा बच्चा, और उसी घर में एक बुजुर्ग थे, घर का पिता था। एक केवल 4 लोग थे, केवल 4 लोग थे। जीवन ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन घर की जो गृहिणी थी, घर की मालकिन थी, उसका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया। वो सोचती है और सोच करके कहती है, अपने पति के पास जाती है। उसका पति नौकरी वाला था, सवेरे से शाम तक नौकरी करता था। उसने कहा कि सुनो जी, यह क्या, ये हमारे ससुर जी है ना, अब बहुत वृद्ध हो गए हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, इसलिए कपड़ा जैसा तैसा रहता है, इसको कपड़ा पहनने का ठिकाना नहीं रहता है, अंग भंग होता है, और आंख नाक से पानी बहते रहते, टपकते रहते हैं, मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं, बड़ा विचित्र लगता है। मेरी सहेलियां शहर से आती हैं, पढ़ी लिखी आती हैं, साफ सुथरी आती हैं, और हमारे ससुर जी यहीं पर बैठे रहते हैं, मुझे बड़ी घृणा होती है, बुरा लगता है। पतिदेव ने कहा, उस बेटा ने कहा, तो मैं क्या करूं? कहे कि ऐसा कर कि पिताजी को सामने मत रख,
क्योंकि सामने दरवाजा यहीं से आते जाते रहते हैं, तो इसको पिछवाड़े में रख दीजिए, पिछवाड़े में, क्योंकि अब गाय और भैंस तो बिक गई है, जगह खाली हो गया, उसी जगह में इसको रख दो। लड़का समझदार था, ईमानदार था, पितृभक्त था। उसने कहा देवी मेरे से ऐसा न होगा, क्योंकि इसी पिता ने मुझे जन्म दिया है, इसी पिता के बदौलत मैंने इतनी बड़ी नौकरी पाई है, और इसी पिता के कारण मैं तुझे पाया है। अरे मैं तुझे तो पसंद भी नहीं करता था, लेकिन मेरे पिता ने कहा बेटा हमारी ये बहू बनने लायक है, और इन्हीं के कहने से तुम आज इस घर में आई हो। ऐसे मैं पिता को अपमानित नहीं कर सकता। उस स्त्री ने कहा, अपना उसने क्या निकाला? ब्रह्मास्त्र निकाला। ब्रह्मास्त्र जानते हैं ना, अंतिम बाण जिसका कोई तोड़ नहीं होता जी। उसने कहा कि देखिए आप अपने पिता से प्यार करते हैं तो करते रहिए, लेकिन मैं चलती हूं अपने मैके, तुम किसे चाहते हो ये मुझे बता दीजिए। अगर मेरी बात मानते हो तो ठीक, नहीं तो फिर मैं अपने मैके जाती हूँ। वो आदमी सोचता है घर में बुजुर्ग है, पिताजी हैं, चाहे जैसे हो यही तो खाना खिलाती है, छोटा सा बच्चा है जिसको पढ़ाना लिखाना भी है, सवेरे से शाम तक मुझे नौकरी भी करना होता है, अगर ये चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा। कभी कभी हमारे भाई लोग ना बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। हाँ, मैं देखता हूं ये हमारे भाई जवान जो हैं, माँ बाप का सुने तो पत्नी नाराज, और पत्नी का सुने तो माँ बाप नाराज। ये तो पेंडुलम की तरह बेचारे झूलते रहते, किसी का नहीं होते। इनकी पीड़ा, भाइयों की पीड़ा कोई समझ जाए ना, वो माँ कभी नाराज नहीं होंगी और वो पत्नी भी कभी नाराज नहीं होंगी। इस भाइयों की कभी पीड़ा को समझने का प्रयास करें। सवेरे से शाम तक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सारे संसार के झमेला को झेलते हैं, उसके बाद भी माँ की जलीकटी सुनते हैं और अपनी पत्नी की भी जलीकटी बातें सुनते हैं। अगर इससे बच जाता है तो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कम है क्या, पापा को परेशान कर जाते हैं। इसलिए इन भाई के दिल को भी समझने का कभी प्रयास किया करें। इनका दिल दिखता नहीं, इसकी आंसू दिखते नहीं। अरे आप तो रो करके अपने आंसू को दिखाते हैं, अपनी पीड़ा को बताते हैं। ये हमारे भाई तो अपनी पीड़ा को बता भी नहीं सकते और आंसू को दिखा भी नहीं सकते। ये इनकी मजबूरी होती है और इन मजबूरियों का फायदा आप बहनें उठाती हैं। और मैं कहता हूं कि इस घर और परिवार को बनाने का जिम्मेदारी इन माताओं का है, इन बहनों का है। बनाने की भी जिम्मेदारी माताओं की है और इस घर को बिगाड़ने का भी कहीं कारण कि माताएं हैं। स्त्री जाति का अगर कोई अपमान करता है तो पुरुष कोई अपमान नहीं करता, याद रखना। स्त्री जाति का अगर सबसे ज्यादा कोई अपमान करता है तो हमारी माताएं ही स्त्री जाति का अपमान करती हैं। जब पेट में गर्भ में रहती हैं तो आप विचार करिए, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, काश वो बच्चा क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन सभी माताओं के मन में ये अभिलाषा रहती है कि जो कोख में पड़ रहा है बेटा, वो जो बच्चा है ना, वो केवल बच्चा होना चाहिए, यानी लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता अगर लड़की होती ही ना तो सबसे ज्यादा इन माताओं की चेहरे में मायूसी आ जाती है। आती कि नहीं आती है? आप खुद लड़का चाहती हैं और एक स्त्री है, स्त्री का स्त्री सम्मान नहीं कर पाती हैं। और मैं कहता हूं जिस दिन स्त्री जाति स्त्री का सम्मान करने लग जाएंगी उस दिन ये धरती स्वर्ग बन जाएगा। जिस दिन सास और बहू एक दूसरे का सम्मान करने लग जाएंगी उस दिन माताओं को कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। आप अपना तो सम्मान करिए। अरे आपके बीच में रंचंडी दुर्गा भी है, आप ही के बीच में सरस्वती भी है और आप ही के बीच में लक्ष्मी भी है, लेकिन इसको आप देख कहां पाती हैं? आप तो केवल अपनों में खींचातान करते हैं, अपनों में लड़ा करते हैं। और आप जिस दिन अपनों का सम्मान करना, अपने नारी जाति का सम्मान करने लग जाएंगे और नारी जाति के लिए जीना प्रारंभ करेंगे, उस दिन यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी। तो भाई बेचारा मजबूरी में आ गया और मजबूरी में आकर के पत्नी की बात को मान लिया, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं बचा। अब पिताजी के पास गए और जाकर के कहते हैं, पिताजी देखिए जब बात सीधी न हो ना तो पिछले गली से जाना पड़ता है। अब बेटा ठीक से सीधा तो कह नहीं सकता,
बूढ़े बाप सब कुछ समझ रहा है, बेटा भी जान रहा है, लेकिन बेटा कहता है कि पिताजी आप यहीं पर चौखट के रिंगान में रहते हैं, बरामदे में रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, आपको बड़ी परेशानी होती होगी, आपको ठीक से नींद नहीं पड़ती होगी, हल्ला होता रहता है, सड़क की आवाजें आती रहती है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के नहीं रह पाते, नहीं सो पाते, इसलिए पिछवाड़े में बड़े शांति से रहें, वहां पर बैठ करके भजन करें। अब बूढ़ा समझ रहा है, बेटा ये जो पट्टी पढ़ा रहे हो ना, ये तुम्हारा पढ़ाया नहीं है, तुम्हारे पत्नी ने कौन सा जो मंत्र डाला है वो मुझे पता है, लेकिन बेचारा मायूस होकर के पिछवाड़े में चला जाता है, वहीं जाकर के रहता है। कुछ दिन बीतता है, कुछ दिन समय बीतने के बाद पत्नी फिर कहती है कि सुनो जी, क्या अब क्या हुआ? उसने कहा कि हमारे ससुर जी को जब मैं भोजन देने जाती हूँ, सुंदर थाली सजा करके जाती हूँ, लेकिन जब वो भोजन करते हैं तो उसके आंख से पानी बहते हैं, नाक से पानी बहते हैं, मुख से लार टपकते रहते हैं और मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, तो उसके थाली को मांजने का, उसके थाली को पकड़ने का मन नहीं करता। क्या कहती है वो स्त्री? कहती है, वो पत्नी कहती है कि सुनो जी, कि मैं ससुर जी की थाली आज से नहीं मांजूंगी, तो मैं क्या करूं? कहे एक नौकरानी ले आओ। उसने कहा कि मैं इतना भी नहीं कमाता कि मैं नौकरानी ले आऊं। तो उसने कहा कि आप मांझना। अरे तो मैं हर समय रहता भी तो नहीं हूं। तो उसने कहा कि अगर आप भी नहीं मान सकते तो एक काम करना कि कुम्हार के यहाँ से एक पराई ले आना छोटे छोटे, और वहीं 100 प्लेट ले आना, और उसी प्लेट में रोज दे दिया करेंगे, और पिछवाड़े में जाकर के वो बूढ़ा फेंक दिया करेगा, मांजने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सुंदर विकल्प है ना। रोज बेचारा उसी प्लेट में, जो मिट्टी का प्लेट था, उसी में खाया करता, पिछवाड़े में छोड़ दिया करता। ऐसे करते करते 3 महीना बीत गए। दीपावली का समय आया। दीपावली का समय आया तो घर की सफाई होने लगी। तो जब घर की सफाई होने लगी तो एक अंधेरा कमरा था, उस कमरे में बहुत सारे प्याले गंजे हुए थे, 200-300 पीस। पत्नी ने पूछा, जी तुमने कभी ऑर्डर देकर के और मंगा लिया है क्या? कहे अभी तो मैंने ऑर्डर नहीं दिया, दीपावली का समय है, इसलिए कुम्हार ने बोल दिया दीपावली के बाद मिलेगा, इसलिए खरीद नहीं पाया। अरे कहे इस कोने में तो बहुत सारे प्लेट पड़े हुए हैं, इसको किसने ला करके रख दिया है? पतिदेव ने कहा मैं तो नहीं लाया हूं। वहीं पर उसका छोटा सा प्यारा सा मुन्ना पड़ रहा था, वो वहां से उड़ता है और कहता है कि मम्मी इन प्लेटों को तो मैंने लाया है। कहाँ से लाए हो? कि दादाजी भोजन करके पिछवाड़े में जब फेंकते थे तो मैं उसे धो करके यहाँ पर गांज करके रख देता था, वही प्लेट रखा हूं यहाँ पर। मम्मी ने कहा इस प्लेट का तू करेगा क्या? उसने कहा कि देख पिताजी, देख मम्मी, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमारे पिताजी नौकरी करते हैं और नौकरी के बल पर पैसा कमाते हैं, तो पैसा के बल पर आप लोगों ने एक साथ 200, 300, 400 प्लेट खरीद करके ले आए हैं। क्या पता मैं इतना पढ़ ना पाऊं और इतना पैसा कमा ना पाऊं, इसलिए मैंने पहले से रिजर्व कर लिया है कि जब आप लोग बूढ़े होंगे तो इसी प्लेट में आपको भी भोजन कराएंगे। ये कहानी में कितनी सत्यता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये घर घर की कहानी है। माता बहनों, आप याद रखिए, आप जो करते हैं वही आपको लौट करके मिलता है। इस कर्म सिद्धांत को समझे बिना और जाने बिना जीवन का कल्याण हो सकता? जीवन में अगर सुख चाहते हैं, जीवन में अगर शांति चाहते हैं और परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो कर्मों को बदलिए। और कर्म को बदलने का सुंदर तरीका है, सबसे जो प्रथम तरीका है कि अपने भाव को, अपने विचार को शुद्ध रखिए। जब भाव को, जब विचार को आप शुद्ध रखते हैं तभी आपका व्यवहार भी सुंदर बनता है। आप सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखें। हमारे संत जन सुंदर गुनगुनाते हैं भजन, मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, और प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग।
आदमी स्वर्ग पाना चाहता है। धरती रूपी स्वर्ग को हमने नरक बनाया है। धरती स्वर्ग से कोई कम है क्या? धरती रूपी स्वर्ग को तो हमने नरक बनाया है। और मैं कहता हूं अगर होगा कहीं स्वर्ग, अगर होगा भी कहीं स्वर्ग और ये धरती का इंसान अगर वहां चला जाए ना तो उसे भी नरक ही बना देगा। क्या बना देगा? क्योंकि व्यवहार ऐसा करता है। इसलिए किसी स्वर्ग की खोज करने की जरूरत नहीं, किसी स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं। आप और अगर हम चाहें तो इस धरती को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। इसलिए गुरु कबीर ने कहा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। इसलिए सुंदर कर्म करें, सुंदर जीवन जिए और सबके साथ सुंदर व्यवहार करें।